हिंदुस्तान की ये पहली समिति होगी जो इस कार्य को संपन्न कर पाएगी। जितना अच्छा आयोजन इसने किया, ये मेरा विश्वास है। मैं स्वास्थ्य से चर्चा करता हूं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं क्या? हमारा टारगेट है हम स्वस्थ रहें। कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? सब रहना चाहते हैं। अच्छा, कितना दिन जिंदा रहना चाहते हैं? जिंदा रहने का क्या टारगेट है? मैं चौधरी मंगल सिंह, संसार का सबसे सुखी इंसान आपके सामने हूं। एक बार ताली बजा दो। मैं हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। स्वस्थ रहने के चंद सेकंड में, चंद टिप्स में बतलाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इसमें मैं फिर शिक्षा भी बतलाऊंगा, रोजगार भी दे दूंगा। तैयार है सब? स्वस्थ रहने को 3 चीज चाहिए: सांस, पानी और भोजन। विडंबना क्या है? हम सांस छोटा लेते हैं। सांस छोटा लेने से हमारे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी क्या है? सांस। सांस को कहीं भोजन माना है क्या हमने? नहीं माना। आज से संकल्प ले लेंगे कि हम सांस को भोजन मान लें। कोई नुकसान है क्या? नहीं है ना? तो आज से संकल्प ले लें कि हम सांस को भोजन मान लेंगे। क्यों? कि पहले जब लोग ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे तो सांस से भोजन लेते थे। जब उन्होंने कंदमूल खाने शुरू किए, फल खाने शुरू किए, तो उनकी उम्र 200-250 साल हो गई। और जब ये भोजन करना शुरू कर दिया तो सुनील जी, जब उम्र होगी 50-60 साल, अब भोजन करके हम 50-60 साल करते हैं, क्योंकि हम भोजन उसे मान रहे हैं जो भोजन है ही नहीं। क्या करना है इसके लिए? आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे? कमर सीधी कर लेंगे। कमर सीधी करके बैठे हैं सीधे। मैं 3 बार कराऊंगा, आप जीवन भर करेंगे, आधा घंटा करेंगे। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से निकाल देंगे। कैसे? ये आधा घंटा कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कब करें, कोई समय निश्चित है क्या? नहीं, मैंने सांस की बात की है। 24 घंटे जब समय मिल जाए तभी कर लो। खाना खा के कर लो, पेट भर के कर लो, खाली पेट कर लो। कहीं जगह ना मिले, समय ना मिले तो कई लोग अखबार लेके पढ़ते हैं बाथरूम में जाके, वहां कर लो। लेकिन आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लेंगे, बड़े फायदे होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो जाएगा। घर में झगड़े हो, 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। डायबिटीज खत्म हो जाएगी, घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे, कैंसर कंट्रोल हो जाएगा केवल डीप ब्रीथिंग से। बहुत सारी प्रॉब्लम केवल डीप ब्रीथिंग से हो जाएंगी। करके तो देखो, होगा नहीं। पहले जबरदस्ती करना पड़ेगा। हफ्ते में जाके आधे घंटे पहुंचोगे, जितना आधे घंटे पहुंच जाओगे उतना आपके शरीर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम संकल्प लेंगे कि आज से हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करेंगे। पानी के ऊपर आ जाए। रोज पीते हैं, कभी जांच करते हैं क्या? किसी ने पीने से पहले पानी की जांच की है क्या, जिसे रोज पीते हैं? नहीं की ना? हर घर में आरओ है, और जब आरओ का TDS 100 से नीचे हो जाता है तो पानी स्लाइट एसिडिक होना शुरू हो जाता है। उस एसिडिक पानी को पीने से हम स्लाइट कैंसर हो रहे हैं। हमारे पैनक्रियास, लीवर, किडनी सब डैमेज हो रहा है, कैंसर की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू द आरओ वाटर। कौन सा? जिसका TDS 100 TDS से नीचे है। हमने हजारों घरों के पानी जांच करे, घरों का पानी 40-45, कहीं कहाँ तो जहाँ अच्छे घर हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे आरओ लगे 12-14 मिलता है, उस TDS को 150 से 200 कर लेंगे। खुशहाली आ जाएगी, आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी।
केवल पानी का टीडीएस बढ़ाने से कोई हेल्पलाइन हो जाएगा और हमें अमृत का काम करने लगेगा। कई लोग कहेंगे कि भाई हम सादा पानी पी रहे हैं, गड्ढे का पानी पी रहे हैं। नहीं, आरओ तो किचन में चाकू की तरह है, अगर चाकू के किचन जा सकता है क्या? रोज हाथ काटोगे कोई इलाज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तब है यदि आरओ का टीडीएस 100 से कम है तो जहर दे रहा है, और टीडीएस 150 से 200 तो हमको पीने के लिए अमृत देगा। खाने पे आ जाए, कितना पानी पीना है? मेरा वेट 20 किलो है तो 1 लीटर पानी मैंडेटरी है 24 घंटे में, कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पी लें। महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पानी ना पीने की वजह से। आ जाए खाने पर, किसान तो कीटनाशक लगा रहा है, कीड़ा मारने की दवा। वी आर गेटिंग अ स्लो पॉइजन इन दैट वे। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, खुद मर रहे हैं, अपने को मार रहे हैं, अपना भी वही खा रहे हैं जो हमको खिला रहे हैं। हमें जैविक खाने की आवश्यकता है। कहां से मिलेगा? मिलेगा कहीं? किसान तो पैदा नहीं करता। कुदरत ने हमको जिंदा रहने के लिए अभी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। यदि हम 4 पेड़ों के 4-4 पत्ते लेके रोज बॉयल करके पी लें, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। उन पेड़ों में अभी तक कोई कीटनाशक लगाने नहीं चाहिए। कोई 4 पेड़ों के ले लें, और नमन जी कहे मैं तो भांग पी के बैठ जाऊंगा तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। भांग नहीं पीना, कटेरी नहीं खानी, रतूरा नहीं पी लेना, ठीक है ना? तो स्वस्थ रहने के लिए 3-4 टिप्स मैंने दिए। आगे 10 साल में 60 करोड़ लोग कैंसर से प्रभावित होंगे, हमने बचाया जा सकता है। धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़े। कहीं किसी सरकारी संस्थान में, गवर्नमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं कोई मीडिया नहीं बता रहा है कैंसर कितनी तेजी से आ रहा है। सारी बातें बता रहे हैं। महिलाओं में बहुत बुरी हालत है, जैसी 35-40 की होती है, 100 में से 90 महिलाओं के यूट्रस डॉक्टर निकालते हैं। हम बचा सकते हैं। बहुत बुरी हालत, पड़ोसी को बताती नहीं। बेटियां 15-16 साल की आके होती हैं, टीनेज एज शुरू होती है, 100 में से 40 बेटियों को लकोलिया है। वो बच्चे बताते नहीं, शर्म के मारे। इस विषय पे बहनों को, हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। क्या हम इस संस्था के माध्यम से संकल्प ले लें कि हम स्वास्थ्य पे काम कर लें, कोई प्रैक्टिकल काम कर लें, बचाया जा सकता। बहुत आसान है, बहुत आसान है। साफ पानी भोजन में बर्ताव करके, चेंज करके हम इस सबसे छुटकारा मिल सकते हैं। फिर भी यदि कहीं दिक्कत आती है तो हमने तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ, नवद्य की जांच कर लेता है, खून देने की आवश्यकता नहीं है, पता चल जाता है शरीर में क्या बीमारी है, उसको आयुर्वेद से ठीक कर लेते हैं। अब आयुर्वेद क्या है? बहुत सिंपल है। कुदरत ने हमारे खाने को पेड़ पौधों से जोड़ा। जीवन जो हमारा खाना है पेड़ों का वेस्ट है। पेड़ों के मतलब की चीज नहीं है, जो पेड़ छोड़ देता है वो हमारा खाना है, और हमारा वेस्ट पेड़ों का। हम इस साइकिल में बैठ जाए, केवल पेड़ों के वेस्ट को खाने से हम स्वस्थ जीवित रहते ही हैं, लेकिन वो जैविक, उसमें कीटनाशक लगा हुआ नहीं है। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? आप उठाएंगे क्या? आज संकल्प लेंगे हम जिंदा कितने दिन रहना चाहते, कितने सोचा है जिंदा कब तक रहना है? हमारा शरीर हमारे विचार से चलता है। कैसे? आज आपने सोचा है तो नवीन जी के बुलाने पे यहाँ है आप, नहीं सोचते तो आ सकते हैं क्या? नहीं आते। ये शरीर नहीं होता है, तो हम आज से सोच रहे हैं मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीवित रहना है, तो ये शरीर अपने 25 की तैयारी करेगा। तय सब तैयार है इस बात के लिए? कोई आवाज नहीं। सब तैयार? आज से सोच रहे अपने को कहें मुझे रहना है, स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष जीना है। एक उदाहरण देता हूँ। मुझे सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो मैं 3 बजे का अलार्म भरूंगा। आंख को अलार्म बजने से 5-10 मिनट पहले खुलती है, और सबकी खुलती है। केवल एक दिन कहने से मेरे शरीर ने मेरी बात मान
मान ली, मैंने कहा मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे का अलार्म भरा है, तो 3 बजे से ठीक पहले आंख मेरी खुल गई। मैं रोज कहूंगा इसको, मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष जीना है, मानेगा नहीं क्या? तो आज से ये तय कर लें कि हम 125 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे, लंबे सांस ले लें, पानी प्रॉपर पी लें और खाना जैविक खा लें। इस संस्था के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा, जिन बच्चों को काम नहीं है, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं है, जो गरीबी में या जो काम भी कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाएं स्वास्थ्य के ऊपर। जब हम जैविक खाने की बात करते हैं, यदि हम किसानों को जैविक की तरफ मोड़ दें और जैविक पे किसान आ जाए, पहले तो किसान को डाउट रहता है फसल होगी कि नहीं होगी, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल सवाई फसल होगी पहली साल में, हमें पता है, हम उसकी ट्रेनिंग देंगे, ऐसे कुछ बच्चे लग सकते हैं ट्रेनिंग में। प्लस जो किसान जैविक पैदा कर रहे हैं, हमारे युवाओं से मार्केट दे दें, करोड़ों युवाओं को काम मिल जाएगा। सरकार की आवश्यकता नहीं है इसमें। मेरा किसान पूरे देश को आगे ले जा सकता है, जैविक पे आ जाए, युवा जैविक को मार्केट देना शुरू कर दे। इतनी डिमांड एनसीआर में समय, हर आदमी जिंदा रहना चाहता है। किसान जैविक पैदा कर ले, युवा मार्केट दे दे और वो युवा काम मिल जाए। न शिक्षा की कमी रहेगी, न बेरोजगार होगा। क्या हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं? इतना अच्छा सम्मान समारोह सारी बिरादरी सम्मान कर रही है, पूरा लाखों खर्च कर रही है, भंडारे पूरे लाखों में खर्च कर रहे हैं। क्या हम इन विषयों पे भी काम कर पाएंगे? तो आज से हम संकल्प ले लें और इस संस्था को साथ लेकर के चौधरी मंगल सिंह की बात मान करके स्वस्थ समाज का निर्माण कर लें, देश ऊंचा आ जाएगा। मैं आह्वान करता हूँ इस मंच के साथ से, स्वस्थ रहना बहुत आसान है और हमारे देश में 130-32 साल तक के लोग जिंदा है अभी भी, तो क्या मैं 125 नहीं रह पाऊंगा? तो आज से सब संकल्प रहेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे और 125 वर्ष रहेंगे। किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लो, बहुत आसान है, 98 99 160 106, 98 99 160 106, 24 घंटे उपलब्ध हो। सुनील जैसे हैं बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। 24 घंटे कभी भी कहेंगे तो मैं तैयार, किसी भी समस्या के लिए, किसी की कैसी बीमारी हो, इन तीनों से ठीक हो जाती है। जिस डॉक्टर का हाथ खड़ा कर दे उसको हम ठीक कर पा रहे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ डॉक्टरों को ठीक कर पा रहे, केवल सांस पानी और वजन में बदलाव कर गए या थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से। हमारे शरीर को किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, शरीर अपने को हील करता है। बच्चा इतना सा होता है पूरा आदमी हो जाता है, कोई डॉक्टर बनाता है क्या? डॉक्टर काट सकता है, जोड़ नहीं सकता। कोई हड्डी क्रैक हो जाए, आज तक कोई साइंस पैदा नहीं है जिसने हड्डी जोड़ी हो। ऑपरेशन कर देगा, मुंह बांध देता है, जोड़ता तो अपने आप। हम चांद पे पहुंच गए, पेड़ में कट मार लो तो कट को जोड़ देता है। कि कोई साइंस है ऐसी जो कट को जोड़ दे, पेड़ को अपने आप को जुड़ जाता है। यही शरीर है, हमें दवा की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें कि शरीर अपने को स्वस्थ रखे, वो सांस पानी भोजन में बदलाव करके रह सकता है। पेड़ पौधों के जरिए हम उसकी गोदी में बैठ जाए तो रह सकता है। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में लग जाएं, युवाओं को काम देने में लग जाएं, शिक्षा पर ध्यान दे जाएं, तो ये हमारा मन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।